गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पहले 2 चैप्टर कर लिए हैं। फर्स्ट चैप्टर इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड सेकंड चैप्टर जो है हमने कल ख़त्म किया। ठीक है जी। उस चैप्टर का जो लास्ट में था ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, वो आप एक बार पढ़ लेना। उस केस में ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट चीज़ है नहीं है और ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे नहीं जाते। तो इस तरह से हमने अपना पहला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया और सेकेंड चैप्टर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट कर लिया। ठीक है जी। नाउ द थर्ड वन इज़ नोबल केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस। ठीक है बेटा, नोबल गैसेस आपको पता है ग्रुप 18 होता है। कौन कौन सी नोबल गैसेस होती हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ठीक है जी, ये नोबल गैसेस हैं। इनको इनर्ट गैसेस भी कहते हैं बिकॉज इनकी कम्प्लीटली फील्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है और ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, तो इसलिए इनको इनर्ट कहते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद है अकरेंस ऑफ नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। ये इनका वॉल्यूम परसेंटेज है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं, ना ही कोई पूछता है। उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस। ये भी पूछी नहीं जाती है। अगर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। पहला है डिस्कवरी ऑफ आर्गन। आर्गन जो है बेटा फर्स्ट नोबल गैस थी, जो कि कैवेंडिश साइंटिस्ट का नाम है। इन 1785 हेनरी कैवेंडिश ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, N2 + O2 विल गिव यू NO2। ठीक है जी। उस NO2 के साथ जो है एक गैस जो है प्रोड्यूस हुई। द गैसियस मिक्सचर कंटेनिंग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड अनरिएक्टेड ऑक्सीजन वाज एब्जॉर्ब्ड इन एल्केलाइन पोटाशियम सल्फाइड सॉल्यूशन। ही ऑब्जर्व दैट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिडुअल गैस इज प्रोड्यूस्ड। देखो बेटा कि जब उसने N2 + O2 विल गिव यू NO2 वाला एक्सपेरिमेंट किया तो उसके साथ जो है NO2 के साथ जो है एक और गैस स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस हुई। उसे उस गैस का पता नहीं था। बाद में जब उसने उसका नेचर स्टडी किया तो वो पता लगा कि वो क्या थी, आर्गन। ठीक है। उसके बाद बेटा डिस्कवरी ऑफ हीलियम हुई। हीलियम की डिस्कवरी लॉकयायर ने की थी। ठीक है। ये जो है सन के एटमॉस्फेयर में 1868 में जो है पाई गई कि सन के एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ नियॉन, क्रिप्टॉन और जीनॉन हुई। रामसे और ट्रेवर्स उन्होंने बेटा सर्टेन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए आर्गन पे। ठीक है। और उसकी जैसी कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस पे। और लास्ट में जो है उन्हें जो है 3 जो है एलिमेंट डिस्कवर हुए, दैट इज़ नियॉन। नियॉन का ग्रीक मीनिंग होता है न्यू। ठीक है। फिर उसके बाद क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का मीनिंग होता है हिडन। और जीनॉन, जीनॉन का मतलब होता है स्ट्रेंजर। ठीक है। तो इस तरह से डिस्कवरी हुई। आप एक बार पढ़ लेना, डिस्कवरी पे क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है। उसके बाद है पोजीशन ऑफ नोबल गैस इन पीरियोडिक टेबल। आपको पता है नोबल गैस कौन से बेटा ग्रुप में प्लेस्ड है? 18th ग्रुप में प्लेस्ड है। इस ग्रुप को जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। ठीक है। जीरो ग्रुप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये केमिकली इनर्ट होती हैं। इनकी वैलेंसी क्या होती है? 0। लास्ट में 18, इनके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वैलेंसी कैसे निकालते हैं? 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इनके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 8 - 8, इनकी वैलेंसी आ जाती है 0। इसीलिए इनको जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। और क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते इसलिए केमिकली इनर्ट होते हैं, इसलिए इन्हें इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है। ठीक है जी। उसके बाद मैंडलीव के पीरियोडिक टेबल में इनको 8th A और 1A में रखा गया था, लेकिन अब नाउ न्यू पीरियोडिक टेबल में इनको 18th ग्रुप में रखा गया है। आगे बेटा करैक्टरिस्टिक्स ऑफ नोबल गैसेस। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो बेटा सबसे पहली गैस होती है हीलियम। अगर हीलियम को छोड़ दें, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। ठीक है। उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो हीलियम को छोड़ दें तो बाकी सारी नोबल गैसेस हैं हीलियम, ठीक है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इन सब के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? NS2 NP6, मतलब 6 और 2 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनकी जनरल कन्फिग्रेशन होती है S में 2, P में 6। सो दे हैव 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड दे हैव जनरल कन्फिग्रेशन NS2 NP6। ठीक है जी। और सिर्फ हीलियम की है जो कन्फिग्रेशन वो 1s2 होती है, बाकी सबकी NS2 NP6। देखो हीलियम की 1s2 है, बाकी नियॉन की 2s2 2p6, आर्गन की 3s2 3p6, क्रिप्टॉन की 4s2 4p6, जीनॉन की 5s2 5p6, रेडॉन की 6s2 6p6। तो दे हैव जनरल कन्फिग्रेशन NS2 NP6 मीन्स दे हैव 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फील्ड आउटर मोस्ट शेल। दे आर हाईली स्टेबल। ठीक है जी। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का टेबल है, वो लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जिस्टेंस, जो नोबल गैसेस होती हैं वो मोनोटॉमिक होती है। मोनोटॉमिक बेटा सिंगल एग्जिस्ट करती है। देखो हीलियम का एटम, नियॉन का एटम, आर्गन, हीलियम 2 नियॉन 2 आर्गन 2 ऐसे नहीं एग्जिस्ट करती, सिंगली एग्जिस्ट करती है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन।
ठीक है जी। सो दीज आर मोनोटॉमिक होती है, ना कोई कलर होता है ना कोई ऑर्डर होता है। इनकी स्टेबल आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन होती है, जिसके कारण बेटा ये किसी के साथ कैपेबल नहीं होती कि ये कंबाइन करें, क्योंकि ये स्टेबल होती हैं। ठीक है। इनकी CP/CV गामा होता है बेटा CP/CV। तो इनका जो गामा होता है पॉइजन रेशो, उसकी वैल्यू आती है 1.66। जिसकी वैल्यू 1.66 होती है वो गैस होती है मोनो एटॉमिक। जिसकी वैल्यू 1.4 होती है वो होता है डाया एटॉमिक। जिसकी 1.3 होती है वो होता है पॉली एटॉमिक। तो इनकी क्योंकि CP/CV की वैल्यू 1.66 आती है तो ये मोनोटॉमिक होती हैं। उसके बाद एटॉमिक रेडियस, क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट में होती हैं, ये ग्रुप 18 का मेंबर है, तो इनकी एटॉमिक रेडियस सबसे कम होनी चाहिए, क्योंकि ये पीरियड में लास्ट में जो हैं वो होती हैं। ठीक है। देखो जो पीरियड है आपका ऐसे होता है, तो ये बिल्कुल लास्ट में, ग्रुप 18 का मेंबर है तो लास्ट पीरियड में है बेटा, तो इनकी एटॉमिक रेडियस सबसे कम होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। लेकिन क्योंकि नोबल गैसेज वंडरवॉल रेडियस शो करती हैं, बाकी सारे एटम कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो बाकी सारे पीरियोडिक टेबल में हम कोवलेंट रेडियस कंसीडर करते हैं। लेकिन क्योंकि नोबल गैसेज कोई बॉन्ड नहीं बनाती, कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना सकती, क्योंकि ये स्टेबल होती हैं, तो इनके केस में हम वंडरवॉल रेडियस कंसीडर करते हैं। और क्योंकि वंडरवॉल रेडियस कोवलेंट रेडियस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है उसकी वैल्यू, तो जो इसीलिए जो बेटा ये नोबल गैसेज हैं दे हैव मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस। इनकी जो एटॉमिक रेडियस है वो बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज इनके केस में वंडरवॉल रेडियस कैलकुलेट होती है, कोवलेंट रेडियस कैलकुलेट नहीं होती। नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है जी। अब क्योंकि इनके केस में वंडरवॉल रेडियस कैलकुलेट होती है तो इनका एटॉमिक रेडियस बहुत ज़्यादा होता है, और आपको पता है आयनाइजेशन एनर्जी और साइज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। अगर इनका साइज़ सबसे ज़्यादा हो गया है ड्यू टू वंडरवॉल रेडियस, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत वैसे तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन बेटा क्योंकि ये स्टेबल कन्फिग्रेशन है, स्टेबल मतलब इनके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कम्प्लीटली फील्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये बेटा अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेंगी। तो अगर इनका इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाना है तो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में आयनाइजेशन एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो दे हैव वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी। सेम विद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि इनकी स्टेबल कन्फिग्रेशन है तो ना तो इनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, ना ही इनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की। सो दे हैव वेरी हाई जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब कि दे हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और ज़ीरो, क्योंकि जो स्टेबल कन्फिग्रेशन होती है मैंने आपको कल करवाया था, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नहीं होती। अगर उनको इलेक्ट्रॉन देना है तो आपको बाहर से एक्सेस में एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, इसीलिए इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू या तो पॉजिटिव हो जाती है या ज़ीरो हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो होता है बेटा, दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू द अदर सब्सटेंसेस, क्योंकि बेटा इनके में कोई स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती बिटवीन द एटम। अगर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है बेटा तो इनका बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, जल्दी टूट जाएगा तो ये जल्दी, क्योंकि गैशियस इन नेचर होती हैं, जितनी भी नोबल गैसेज हैं वो सारी गैसेज हैं बेटा। अगर गैस है तो इनके मॉलिक्यूल्स में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज नहीं है, जिसके कारण उनका बॉन्ड जल्दी टूट जाता है, एंड दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, ये ईजिली लिक्विफाइड नहीं होती बेटा। ठीक है। इसका कारण ये है क्योंकि वीक वंडरवॉल फोर्सेज हैं जो कि एटम्स को आपस में जोड़ के रखा हुआ है, तो इनकी लो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, इनके वेपर्स जल्दी नहीं बनते, इसीलिए ये लिक्विफाई जल्दी नहीं करती। ठीक है। लास्ट इज प्रॉपर्टी इज सॉल्युबिलिटी इन वाटर। नोबल गैसेज आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। पानी में बेटा अच्छी तरह सॉल्युबल नहीं होती। आपको +1 का कंसेप्ट याद होगा कि पानी में वही चीज़ सॉल्युबल होती है जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है या पानी के साथ इंटरेक्ट करती है, क्योंकि बेटा नोबल गैसेज के केस में कोई चार्ज नहीं डिवेल्प होता। पानी जो है पोलर, उसमें बेटा जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन जो नोबल गैसेज है क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं है तो इस कारण के जो इंट्रैक्शन है वो ज़्यादा नहीं हो पाती, जिसके कारण ये स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर है। ठीक है। तो देखो पानी में डाइपोल मोमेंट है और नोबल गैसेज में इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एज सच डिवेल्प नहीं है। इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब नॉन पोलर, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव डेवलप ना हो, डाइपोल मतलब पोलर। तो यहाँ पे पोलर कौन है? पानी, और डिस्टॉर्टेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब ये क्या है? नॉन पोलर। ये नोबल गैसेज नॉन पोलर होती हैं। तो पोलर नॉन पोलर में जो इंट्रैक्शन है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती, इसीलिए ये पानी में ज़्यादा सॉल्यूबल नहीं होती।
लास्ट इज जनरल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। नोबल गैसेज रिएक्टिव नहीं होती, आपको पता है इनकी कंप्लीटली फील्ड कन्फिग्रेशन होती है NS2 NP6, जिसके कारण ये स्टेबल होती हैं, इसलिए रिएक्ट नहीं करती। इनकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है क्योंकि ये स्टेबल है, इनकी टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है क्योंकि ये स्टेबल है, इनकी कोई टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। ठीक है, दे हैव नीदर अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन नॉर अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, हेंस दे आर केमिकली इनर्ट। ठीक है, आजकल हमने देखा है कि दो गैसेस जो हैं वो रिएक्ट कर जाती हैं कुछ एक्सटेंट तक, एक है जीनॉन और एक है क्रिप्टॉन। जीनॉन और क्रिप्टॉन के अलावा और कोई रिएक्ट नहीं करती। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये जनरल प्रॉपर्टी जो है नोबल गैसेस की हो गई। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।